नमस्कार। मैं किशोर कुमार, सहायकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को अगर देखा जाए तो हम प्रकाश डालते हैं सबसे प्राचीन जो इसकी व्याख्या की गई थी या इसके बारे में जो वर्णन किया गया था उसके बारे में। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास जो था वो प्रयास फ्रेंच विद्वान यानी कि फ्रांस के रहने वाले फ्रेंच विद्वान गारशा दे ताशी का ही समझा जाता है, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में या फ्रांसीसी भाषा में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। ये प्रथम प्रयास था जो फ्रेंच विद्वान गारशा दे ताशी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में किया था। और इस ग्रंथ में उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों कवियों का सम्मिलित जो था वो विवरण कर्म के अनुसार वर्णन किया। इसका पहला भाग जो था वो 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार ये पहला प्रयास था फ्रेंच विद्वान गारशा दे ताशी, जिन्होंने पहला प्रयास हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में किया था। इसके बाद गारशा दे ताशी की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया ठाकुर शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिनका नाम था शिव सिंह सरोज। ये दूसरा प्रयास था। ये 1843 ईस्वी में 1000 कवियों का वर्णन इसमें किया गया था। ये दूसरा प्रयास था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का, और इसमें 1000 कवियों का जीवन चरित्र और उनकी कविताओं का उदाहरण सहित वर्णन किया गया था। आगे इसी परंपरा में देखा जाए तो 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के रूप में जॉर्ज गिरियर्सन द्वारा द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये एक पुस्तक लिखी गई थी, प्रकाशन हुआ था जो इसी नाम से हुआ था, जो वास्तव में इतिहास न होते हुए भी एक सच्चा इतिहास कहा जा सकता है, और जिसके लेखक थे जॉर्ज गिरियर्सन। और ये प्रयास था 1888 ईस्वी में। तो ये एक सफल प्रयास था जॉर्ज गिरियर्सन जो एक अंग्रेज विद्वान थे। इसके पश्चात मिस्र बंधुओं द्वारा मिस्र बंधु विनोद लिखा गया जो 4 भागों में विभाजित था, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया था और 8 से अधिक कालखंडों में इसे विभाजन किया गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ जो इतिहास लिखा था उसमें जो कवियों का विवरण है वो इसी मिस्र बंधु विनोद से लिया गया था। इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने 1929 में मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में उन्होंने हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियाँ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। आचार्य शुक्ल के 10 वर्ष पश्चात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि रचनाएं लिखी जो इतिहास से संबंधित थी, रिलेटेड थी। द्विवेदी के पश्चात अन्य जो विद्वान थे जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में, और इसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि को लिया गया था। वीर गाथा काल को इन्होंने चारण काल की संज्ञा दी, संधि काल और जोड़ दिया। उन्होंने स्वयंभू को जो कि अपभ्रंश के कवि थे पहला कवि इन्होंने हिंदी का माना था। हिंदी साहित्य का आरंभ इन्होंने 693 ईस्वी से माना। इसके पश्चात डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा हिंदी साहित्य, डॉक्टर भागीरथ मिश्र का हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रीति काव्य की भूमिका, श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत, डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर का हिंदी वीर काव्य, डॉक्टर मोतीलाल मेहनारिया कृत राजस्थानी भाषा और साहित्य एवं राजस्थानी पिंगल साहित्य, और इसके पश्चात डॉक्टर सियाराम तिवारी का मध्यकालीन खंड काव्य। और इसके पश्चात बहुत सारे ऐसे साहित्य लिखे गए, बहुत सारे इतिहास लिखे गए, आज भी लिखे जा रहे हैं। तो ये एक हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा थी जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने ये बतलाया है कि किस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा जो थी वो प्रारंभ हुई थी। तो
यहाँ तक डॉक्टर सियाराम तिवारी का मध्यकालीन खंड काव्य, यहाँ तक मैंने आपको बताया। आधुनिक काल के पश्चात यानी कि आज़ादी के बाद 1950 के बाद ऐसे बहुत सारे लेखक हुए हैं, बहुत सारे आधुनिक लेखक हुए हैं जिन्होंने अलग अलग रूपों में हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। इस पे विस्तृत चर्चा अपन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू।